तो क्या तुम भी एक स्टूडेंट हो और तुम्हें अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज करने में काफी प्रॉब्लम होती है, या फिर तुम अपनी स्टूडेंट लाइफ में इतने बिजी हो कि तुम्हें कंफ्यूजन है कि स्टडी के साथ साथ यूट्यूब को मैनेज कैसे किया जाए। और ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं होती, सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मोस्टली न्यू यूट्यूबर स्टूडेंट ही होते हैं। लेकिन अब से तुम्हारे माइंड से ये कंफ्यूजन तो हमेशा के लिए निकल जाएगा कि मैं स्टडी के साथ साथ यूट्यूब को मैनेज कैसे करूं, क्योंकि आज की इस वीडियो में इस टॉपिक पर डिटेल से डिस्कस करूंगा, जिससे तुम्हें काफी हेल्प होगी और तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ पर यूट्यूब का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ट्रस्ट मी, इस वीडियो में तुम्हारे साथ जो कुछ भी शेयर करूंगा वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो लेट्स बिगिन। बाकी की बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि तुम्हारे चैनल का कैटेगरी क्या है, मतलब ये कि तुम्हारा चैनल किस टॉपिक पर है। अब तुम्हारा चैनल किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, लाइक एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, व्लॉगिंग, गेमिंग एटसेट्रा। अब ये बात मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, इसका रीजन भी बताता हूँ। तो देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारा चैनल किस कैटेगरी का है, बट कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही टाइम मैनेज की बात करना सही होगा, क्योंकि बहुत सी कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें वीडियोस बनाने के लिए काफी ज्यादा टाइम और एफर्ट्स लगते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम एंटरटेनिंग वीडियोस बनाते हो। अब इस तरह की वीडियो तुम डेली तो बना नहीं सकते, बिकॉज कंटेंट ही ऐसा है कि थोड़ा गैप तो हो ही जाता है वीडियोस में। ऐसे ही इसका अपोजिट लेते हैं। मान लो तुम YouTube पे ट्यूटोरियल वीडियोस बनाते हो, तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता। और इन बातों से मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेना होगा कि तुम अपने चैनल पे वीडियोस कितने दिनों में अपलोड करोगे। अगर तुम डेली वीडियोस बना सकते हो तो डेली बनाओ, या फिर तुम्हें लगता है कि डेली नहीं हो सकता तो थोड़ा टाइम बढ़ा दो। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि चैनल पे कंसिस्टेंट कैसे रहना है, लेकिन इसके बाद एक और मुश्किल काम होता है वीडियो के लिए टॉपिक सोचना। वीडियो बनाने में जितना टाइम नहीं लगता उतना टाइम वीडियो का टॉपिक सोचने में लगता है। बट डोंट वरी, अभी तुमको बताऊंगा कि तुम्हें अपनी वीडियोस के टॉपिक्स कब और कैसे सोचने हैं। अब अगर तुम अपनी स्टडी के साथ साथ यूट्यूब को लेके काफी सीरियस हो तो तुम्हें अपनी वीडियोस के लिए टॉपिक फाइंड करने में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि टॉपिक फाइंड करने के बहुत से तरीके होते हैं और मेरे हिसाब से हर एक यूट्यूबर के माइंड में कोई ना कोई टॉपिक तो आ ही जाता है। अब तुम एक गलती करते हो जिससे तुम्हारे पास टॉपिक होते हुए भी तुम उसे छोड़ देते हो, और वो गलती ये है कि तुम टॉपिक तो सोच लेते हो पर उस पर काम नहीं करते। तुम्हें लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो कैसे बनाऊंगा, इसका थंबनेल कैसे बनाऊंगा, वीडियो में बोलूंगा क्या, और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स तुम खुद ही क्रिएट कर देते हो। मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें कोई भी टॉपिक सूझता है तो सबसे पहले एक काम किया करो, उस टॉपिक को तुम कहीं पर नोट कर लिया करो, चाहे तुम नोटबुक में नोट करो या फिर तुम अपने मोबाइल के नोट्स ऐप में भी ऐसा कर सकते हो। और मैं खुद पर्सनली ऐसा ही करता था, लेकिन एक्सप्लेन वाईटी मुझे तो कोई टॉपिक सूझता ही नहीं तो नोट क्या करूं। वैसे ये बात भी सही है, कुछ लोगों को टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं सूझते हैं, तो इसके लिए तुम बड़े बड़े यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन को चेक कर सकते हो, जहाँ उनकी ऑडियंस डिमांड करती। अब मैं अगर मेरी बात बताऊं तो मैं जब अपनी स्कूल लाइफ में था तब मैंने न्यू यूट्यूब स्टार्ट ही किया था, और मैं कुछ ऐसा कंटेंट बनाता था जिसमें स्क्रिप्ट की कोई जरूरत नहीं होती थी। इसलिए मैं इसके रिलेटेड यही कहूंगा कि अगर तुम जो कंटेंट बनाते हो उसमें स्क्रिप्ट की कोई जरूरत नहीं है तो तुम्हें आई थिंक स्क्रिप्ट को अवॉइड करना चाहिए। और स्टार्टिंग में मुझे नहीं लगता कि स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। बाय द वे, अगर तुम चाहो तो लिख भी सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। अगर स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो तो तुम इवनिंग को लिख सकते हो, बिकॉज स्कूल या कॉलेज खत्म हो जाता है इवनिंग तक, तो इवनिंग के टाइम तुम अपनी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हो। और मैं तो बिना स्क्रिप्ट के ही वीडियो बना लेता था, बिकॉज मैंने पहले ही बता दिया कि मैं जो कंटेंट बनाता था उसमें स्क्रिप्ट की नीड ही नहीं होती थी। और अगर तुम स्क्रिप्ट लिखो तो कोशिश करो कि अपनी वीडियो को पॉइंट वाइज डिवाइड कर दो, इससे स्क्रिप्ट लिखने में और वीडियो शूट एंड रिकॉर्ड करने में आसानी रहेगी। स्क्रिप्ट लिखने के बाद बारी आती है वीडियो को शूट या रिकॉर्ड करने की। इससे पहले मैं तुम्हें ये एडवाइस देना चाहूंगा कि तुम जब स्टूडेंट लाइफ में हो तो तुम्हें फेस कैम वीडियोस को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फेस कैम वीडियोस बनाने में काफी दिक्कत आती है। इसलिए स्टार्टिंग में तुम फेस कैम के बजाय वॉइस ओवर वीडियोस बना सकते हो, बिकॉज इट इज कंफर्टेबल एंड सेफ। और अगर तुम चाहो तो फेस कैम वीडियोस भी बना सकते हो, इसमें भी कोई इशू नहीं है। अगर फेस कैम करते हो तो ईयरली मॉर्निंग के टाइम या फिर इवनिंग के टाइम नेचुरल सनलाइट में तुम आराम से अपनी वीडियो शूट कर सकते हो। और अगर तुम वॉइस ओवर करना चाहते हो तो तुम लेट नाइट को अच्छे से वॉइस ओवर कर सकते हो। मैंने भी जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तब मैं लेट नाइट को ही वॉइस रिकॉर्ड करता था अपने वीडियोस के लिए, तो तुम चाहो तो मेरी इस एडवाइस को फॉलो कर सकते हो। नाउ वीडियो शूट एंड रिकॉर्ड तो हो गया, अब तुमको अपनी वीडियो को एडिट करना पड़ेगा।
इसके लिए तुम जब भी फ्री हो तो तब अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो। और मुझे पता है कि तुम अपना टाइम तो वैसे भी इंस्टाग्राम पे पागलों की तरह बर्बाद तो कर ही देते हो, तो इसकी जगह तुम अपनी यूट्यूब वीडियो को एडिट करने में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। और अगर स्टडी के साथ साथ यूट्यूब को सीरियसली मैनेज करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो तुमको करना ही पड़ेगा। और जब तुम्हारी वीडियो एडिट हो जाए तो उसके बाद थोड़ा टाइम और निकाल कर अपनी वीडियो के लिए एक थंबनेल भी बना लेना। और थोड़ा ज्यादा टाइम हो तुम्हारे पास तो ट्राई करना कि 1-2 थंबनेल और बना लो। इससे तुम अपने वीडियो के लिए एक परफेक्ट थंबनेल बना पाओगे। तो देखो, तुम अगर मेरी बातों को फॉलो करते हो तो तुम्हें अपनी वीडियोस को बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, हो सकता है टॉपिक सोचने में और स्क्रिप्ट लिखने में थोड़ा टाइम चला जाए, बट वीडियो शूट एंड रिकॉर्ड करने में तुम्हें मैक्सिमम 20-25 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद एडिटिंग की बात करूँ तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 1 घंटा लग जाएगा। अगर तुम्हारे कंटेंट में ज्यादा एडिटिंग की जरूरत नहीं होती है तो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो एडिटिंग को बहुत परफेक्शन से करते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बट तुम्हें एडिटिंग में ज्यादा टाइम देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हारी स्टडी पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। इसके बाद तुम्हें थंबनेल एडिट करने में भी 20-25 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस हिसाब से तुम्हारा यूट्यूब का काम सिर्फ 2 घंटे में हो जाएगा। तुम सोच रहे होगे कि 2 घंटे कैसे, क्योंकि मैंने 15-20 मिनट और इसमें जोड़े हैं, जिसमें तुम अपनी वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करोगे। तो ये तो हो गया तुम्हारे यूट्यूब चैनल का बिल्कुल परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट। अब एक और इम्पोर्टेंट टिप है जिससे तुम्हें काफी हेल्प होगी, आओ बताता हूँ। स्टूडेंट लाइफ की एक प्रॉब्लम और है जो तुम्हें अपने YouTube चैनल से डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। कई बार ऐसा होता होगा कि तुम्हारे अचानक से एग्जाम्स आ जाते हैं, कई बार क्लास टेस्ट भी आते हैं, तो ऐसे में तुम्हें अपनी स्टडी पर पूरा फोकस करना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करो और तुम्हारा चैनल ऑटोमेटिक चलेगा। बट एक्सप्लेन वाईटी, ऐसा कैसे होगा, समझाता हूँ। इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करके कुछ वीडियोस एडवांस में बनानी पड़ेगी। इसके बाद जो वीडियोस तुमने एडवांस में बनाए हैं उसे तुमको कुछ दिनों का गैप देके शेड्यूल कर देना है। इसके बाद जो डेट एंड टाइम तुमने सेट किए हैं उसी दिन उसी टाइम पर तुम्हारे चैनल पे अपने आप वीडियो अपलोड हो जाया करेगा। और ये वाली ट्रिक को मैंने खुद भी यूज किया था जब मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे। उस टाइम मैं अपना पूरा फोकस स्टडी पे लगा रहा था और मेरे यूट्यूब चैनल का कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल खराब नहीं हुआ। तो इस तरीके से एडवांस में वीडियो प्लान करके तुम अपने यूट्यूब चैनल को इजीली मैनेज कर सकते हो, स्पेशली उस टाइम पे जब तुम्हें अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे करना होता है। इन दिस वे तुम अपने YouTube चैनल को एज ए स्टूडेंट इजीली मैनेज कर सकते हो। एंड इस वीडियो में मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी शेयर किया है वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाय द वे तुम अपना ओपिनियन मुझे नीचे कमेंट में बताना। और अगर तुम किसी बिग क्रिएटर की ग्रोथ स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हो तो यू कैन इजीली चेक दिस प्लेलिस्ट। इसके बाद तुमसे इसी प्लेलिस्ट की वीडियोस में भेंट होगी। बाय।